मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था उसी से मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको सल्तनत पीरियड के बारे में कंप्लीट करवाया। आज हम करेंगे मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड स्टूडेंट्स देखिए कि जो मुग़ल पीरियड टाइम है इसका 1526 से लेकर 1858 एडी तक स्टूडेंट्स। और इनके जो मैं आपको इसका सीक्वेंस बता रही हूँ और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके सीक्वेंस में ही कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये टेबल साथ के साथ ये टेबल है ये लर्न करना। आप देखिए बाबर है ये 1526 से लेकर 1530 तक है। फिर है हुमायूं देखिए इसका टाइम पीरियड 2 टाइम रहा है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम से जो 10 ईयर का, फिर उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी आते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद फिर इसका 1555 से लेकर 1556 तक इन्होंने रूल किया। अब ये 2 टाइम्स का सिर्फ हुमायूं का है। फिर नेक्स्ट है अकबर, फिर जहांगीर, फिर है शाहजहां, फिर है औरंगजेब। आप इसका कोई भी ट्रिक भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो स्टार्टिंग वाले हैं वो देखिए 1526 से लेकर जो औरंगजेब तक स्टूडेंट्स ये है 1707 तक, ठीक है। ये स्टार्टिंग है। लेटर मुगल्स हैं जो बाद में है ये है 1707 से लेकर 1857। जो लास्ट जो हमारा रूलर है वो है बहादुर शाह जफर सेकंड। जो आपने मैंने 1857 की रेवोल्यूशन कराई उसमें बहादुर शाह जफर है उन्होंने लीडरशिप की थी। जो हमारी फर्स्ट बैटल फ्रीडम फाइट हुई थी उसके लीडरशिप की थी। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मुग़ल एम्पायर का फाउंडर जो बताया जाता है वो देखिए मुग़ल एम्पायर का फाउंडर है बाबर। अब ये बाबर ने इसको फाउंड किया। फिर बाबर ने फाउंडेशन रखी है मुग़ल एम्पायर की कौन से युद्ध की जीत के बाद, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हरियाणा में एक जगह है गाइस। वो देखिए 1526 में होता है ये बैटल। और इसकी जो मैंने आपको सीक्वेंस लर्न करने का देखिए एक है बादशाह, ठीक है। ये एक मैंने छोटी सी ट्रिक्स बनाई थी। बाबर है, फिर हुमायूं है, अकबर है, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की ये है आपकी बादशाह से एक ट्रिक है। नेक्स्ट देखिए अब इनके जो रूलर्स हैं उनका मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हमारी एक पिक आ गई थी। ये सेम फिर वही है कि शाहजहां ने जब से ये रूल का इनका टाइम पीरियड है। अब देखिए बाबर का स्टूडेंट्स ये इसने देखिए फाउंड मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526 आफ्टर डिफेटिंग किसको हराकर, इब्राहिम लोदी को। फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, जो फर्स्ट बैटल लड़ी गई है इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में। ही वाज ए तुर्किश मुस्लिम, वो तुर्क से आया, तुर्किश मुस्लिम था। और फुल नेम इसका है जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट स्टूडेंट है बाबर। देखिए इसमें बाबर में ही जब अब इसका जो मैंने आपको फर्स्ट इसकी फाउंडेशन और कैसे हुई ये अब बाबर जो देखिए इसका जो बाबर बताया जाता है कि 2 वंशजों की मतलब संतान है। इसमें देखिए वंशज जो ये बताया कि उमर शेख मिर्ज़ा का जो डिसेंट मतलब वंश, ये इसकी जो फादर थे ना उमर शेख, ये तैमूर जो वंश है उससे संबंध रखते थे। और उनकी मदर है वो देखिए डिसेंट वो थी चंगेज़ खां की। अब इन दोनों से उत्पन्न संतान है ये बाबर। द बैटल ऑफ खानवा। अब देखिए खानवा की बैटल, ये खानवा देखिए गाइस ये राजस्थान में हमारे और टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527 एडी। ये बताया खानवा का जो युद्ध है ये 1527 में होता है। और स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें ये राणा सांगा के साथ में बैटल लड़ी जाती है। और इसमें जो बाबर है ना वो एक जो देखिए अपनी उसकी स्ट्रेटजी है तुगलगमा, ठीक है। जो ये ना तुलगमा पद्धति को अपनाते हैं और एक स्लोगन देखता है। जब ये देखते हैं ना इसके सैनिक थोड़े से निढाल से पड़ गए हैं और हारने की कगार पे है तो एक ये जिहाद का नारा देते हैं। इट मीन जिहाद स्टूडेंट्स ये ना रिलीजियस मतलब धर्म से जुड़ा हुआ था कि ये इस युद्ध को धर्म का नाम देकर वो जीत जाते हैं। फिर है बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी। अब जो इस बैटल खानवा की जो बैटल जीतने के बाद वो अपने देखिए एक टाइटल हासिल करता है वो है। नेक्स्ट देखिए बाबर ने मेन इसके फेमस जो 4 बैटल्स हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट पानीपत की अभी हमने बात की जिससे उसने फाउंडेशन रखी मुग़ल एम्पायर की। फिर देखिए स्टूडेंट्स फिर है बैटल ऑफ खानवा, इसके बारे में हमने राणा सांगा के साथ जो इसकी। फिर है बैटल ऑफ चंदेरी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मेदिनी राय के साथ हुई। फिर है घाघरा की बैटल, ये है 1529। ये चारों का सीक्वेंस देखिए 26, 27, 28, 29। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर उसके बाद है बाबर का ही इसमें हमारा चल रहा है। बाबर में देखिए अब बाबर ने जो
लड़ाइयाँ लड़ी स्टूडेंट्स उसके बारे में देखिए। ही डिफेटेड मेदनी राय, उसने मेदनी राय को हराया। बैटल ऑफ चंदेरी की युद्ध में उसने देखिए जो चंदेरी मतलब मालवा का जो रीजन है वहाँ मेदनी राय था, वो मालवा का शासक था और उसको 1528 में हराता है। फिर उसके बाद एक है घाघरा का युद्ध होता है। ये स्टूडेंट देखिए इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है मोहम्मद लोदी, उसके साथ में ये युद्ध लड़ा जाता है। वो उससे भार का बदला, अपने भाई का बदला लेता है। बदला लेने के लिए बाबर से युद्ध करता है लेकिन वो फिर उसमें हारा जाता है और वो अफ़गान है और फिर 1529 में वो हार जाता है। फिर उसके बाद देखिए और फिर 26 दिसंबर 1930 में बाबर की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। अब देखिए बाबर की डेथ हो जाती है और जो ये इसने जो इसकी जो चार ये जो बताया गया ना इसकी बैटल्स, इसमें देखिए उसके बाद जो हुमायूं का बताया कि ही वाज बरीड इन ए फर्स्ट, उसको देखिए फर्स्ट जब उसकी डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को पहली बार जो दफनाया जाता है आराम बाग, ये आगरा में पड़ता है। लेकिन उसकी इच्छा थी गाइस, उसने जीते जी कहा था कि मेरी जो अस्थियों को ये दफनाया जाएगा काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद उसकी विश पूरी की जाती है और उसकी विश पूरी करने के लिए उसको दो बार दफनाया गया। ये भी पूछा जाता है ये कौन सा जो रूलर है जिसकी अस्थियों को 2 बार दफनाया गया, वो बाबर है। फिर उसको काबुल में उसकी अस्थियों को दफनाया जाता है। ही रोट ए बुक, एक वो बुक लिखता है वो है बाबरनामा और उसको तुझके बाबरी भी बोला जाता है। फिर अब्दुल रहीम खाना, इसको ट्रांसलेट करता है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज में से कौन ट्रांसफर करता है, तो इसको ट्रांसलेटेड करता है पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट देखिए हुमायूं का स्टूडेंट, उससे पहले देखिए हुमायूं से पहले हम बात करते हैं कि देखिए जो बाबर है वो अपने जीते जी ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो हुमायूं को घोषित करते हैं। हुमायूं के 4 भाई थे, बाबर के 4 बेटे थे, इसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। देखिए इस हिंदाल जो हुमायूं उसको दिल्ली और आगरा का रीजन दे दिया जाता है, कामरान को काबुल, कांधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर, भरतपुर का रीजन दिया जाता है गाइस देखिए। लेकिन ये तीनों भाई हैं वो कामरान, अस्करी, हिंदाल, वो तीनों ही खुश नहीं थे। देखिए अब इसके जो शत्रुओं की बारी देखिए, जो इसके गाइस इसके जो दुश्मन थे उनमें उसके तीनों भाई हो गए, वो खुश नहीं थे। फिर एक है मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, वो बंगाल का जो रूलर है। फिर है शेर खां वही शेर ससूरी। इसके लिए मैं आपकी एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी स्टूडेंट, के बीच में हम बात नहीं करेंगे मुगल्स पीरियड में, ये आता तो बीच में ही है लेकिन हम इसके लिए एक अलग से मैं आपको लेक्चर दूंगी। आगे देखिए फिर है शेर खां, ये बिहार का है। फिर है बहादुर शाह है गुजरात का। ये चारों के चारों इनके दुश्मन, मतलब ये 3 तो भाई हो गए और बाकी ये 3 ये रूलर्स हैं, ये इसके दुश्मन हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए आफ्टर बाबर हुमायूं बिकेम ए रूलर, अब क्या है हुमायूं है वो राजा बनता है, ठीक है, मुगल एम्पायर का। ही वाज एडिक्टेड, वो ओपियम मतलब कि वो अफीम का आदी होता है। ही वाज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, और देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और उसने 7 दिन पहनने के लिए 7 कलर्स के ही कपड़े अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कलर बता रखे थे, वो ड्रेसेस पहन। जो भरतपुर का रीजन है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फिर है उसके बाद हुमायूं का जो बैटल है, फिर है बैटल ऑफ चौसा। अब ये जो चौसा का जो बैटल है देखिए स्टूडेंट्स, ये है ही टुक प्लेस, ये है हुमायूं और शेर खां के बीच में 1539 को 1539 को लड़ा जाता है। और शेर खां का देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शेर खां है उसका नाम फरीद होता है वैसे तो, लेकिन वो बताया जाता है कि उसने एक शेर को मारा इसलिए इसका नाम दे दिया गया। हुमायूं है उसको देखिए हुमायूं को हरा दिया जाता है, शेर खान उसे हरा देता है। फिर देखिए उसके बाद स्टूडेंट एक स्टोरी है, इसके बाद जैसे ये हारता है तो ये भाग करके क्या है गंगा नदी में छलांग लगा देता है और वहाँ पे इसको वहाँ पे एक निज़ाम है वो उसकी जान बचाता है, और वो जान बचाता है तो उससे वो वादा करता है कि मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और फिर देखिए उसके बाद स्टूडेंट फिर वो बताते हैं कि इस एक इतिहास में एक स्टोरी जुड़ी है, फिर वो चमड़े के सिक्के चलाता है। अब देखिए उसके बाद है बैटल ऑफ कन्नौज। अब देखिए कन्नौज या बिलग्राम,
ये 1540 में ही टुक प्लेस बिटवीन, ये भी हुमायूं और शेर खां के बीच में 1540 में ये एक निर्णायक ठीक है। फिर उसके बाद में गैप आने के बाद में फिर 15 साल बाद के बाद फिर हुमायूं का फिर वापस से आएगा यहाँ। अब देखिए इसमें ये हार जाता है शेर खान द्वारा और फिर हुमायूं वहाँ से भाग जाता है। वनवास के दिनों में था तो वो शादी करता है हमीदा बानो से, और हमीदा बानो से उसको बेटा पैदा होता है अकबर है। देखिए उसके बाद देखिए आपको पता है अकबर का जन्म है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है और आपके आएगा, ये आपकी बुक में भी है। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ उसका जन्म होता है। अमरकोट पहले राजस्थान में पड़ता था लेकिन अब गाइस ये पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए उसके बाद है ही कैप्चर्ड। उसके बाद में देखिए हुमायूं क्या करता है, अपना विजय बयान वापस से शुरू करता है। फिर वो गंधार काबुल अपने भाई, जो उसने अपने भाई को दे रखा था ना, गंधार काबुल एंड ऑक्यूपाइड लाहौर और पंजाब। तो ये देखिए इनको देखिए पहले वो करता है गंधार काबुल को मतलब अधिकार करता है, फिर उसके बाद लाहौर और पंजाब के रीजन पर जो अफगानों को हराता है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फिर एक वो नया टाउन भी बसाता है। ये भी आप कहते हैं कि दीन पन्हा के नाम से एक नया टाउन वो एस्टैब्लिश करता है। और हुमायूं देखिए ऑक्यूपाइड अधिकार कर लेता है लाहौर पर 1555। देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद हुमायूं अपने विजय अभियानों को जारी रखता हुआ हुमायूं है डिफेट करता है नसीब खान। ये पंजाब के एरिया में देखिए नसीब खान, फिर तातार खान, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है ये 1555 में, ये पंजाब में मच्छीवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है इन बैटल ऑफ सरहिंद। फिर है सरहिंद की बैटल होती है, फिर उसमें अफ़गानों को हरा देता है और अफ़गानों की तरफ से सिकंदर सूर जो वो उसको हरा देता है 1555 में, और फिर वापस से इंडिया में फिर क्या मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इस बैटल के बाद ही। देखिए फिर उसके बाद सरहिंद की बैटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि दोबारा कैसे कौन सी बैटल अपना राज्य स्थापित करते हैं, मुगल एम्पायर कैसे स्थापित होता है, तो वो है सरहिंद की बैटल से। ही अगेन द रूलर ऑफ दिल्ली सेकंड टाइम। अब दूसरी बार दिल्ली पर क्या है वापिस से अधिकार, वापिस से वो राजा बनता है, वापिस से अपना रूल एस्टैब्लिश करता है, और ये 23 जुलाई 1555 एडी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वो क्या है उसकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरने से। ठीक है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से। वो अफीम के नशे में वैसे ही चूर रहता है, तो वो जब अफीम के नशे में और वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो हुमायूं गिर जाता है और गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। देखिए उसके लिए एक ये बताया गया कि ये सारी मतलब उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी डेथ हो गई। ठीक है, एक ये थोड़ा सा तथ्य अनुसार ये इसके लिए एक लाइन बोली जाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स अकबर के लिए देखिए अकबर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इसके कुछ स्ट्रेटजी हैं उस पर भी आएगा आपको। और अकबर का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी, उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है मुगल एम्पायर का। और अकबर है उसका रूल देखिए 1542 से लेकर 1605 तक। फिर इसका जो पूरा नाम है इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बर्थ होता है उसका राणा वीर साल, जो अभी हमने बात की है अमरकोट की में होता है। उसके बाद उसकी मदर है हमीदा बानो और फादर का नेम हुमायूं। डेट उसकी देखिए, उसका जो जन्म है देखिए 15 अक्टूबर 1542। और आप देखिए स्टूडेंट्स आपको महाराणा प्रताप की जन्म की तारीख भी मैं याद दिला दूँ, वो देखिए 1540 है, तो 2 साल कौन बड़े हुए, महाराणा प्रताप। फिर देखिए अब क्या है अंडर जो उसके गार्जियन देखिए बहराम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद देखिए बहराम खां है, और उसके बाद सेकंड बैटल है होती है वो पानीपत की सेकंड बैटल 1556 में। वो जो देखिए उस वक्त जो अकबर है वो 13 ईयर के थे और उनकी तरफ से बहराम खां युद्ध लड़ते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले बता दी है एक टेबल के जरिए, वही सेम है। उसके बाद देखिए हम अब आगे बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की सेकंड बैटल है ही फोर्ट, जो बिटवीन अफगान्स एंड मुगल्स 5 नवंबर 1556 को ये बैटल लड़ी गई है।
अब ये देखिए, हेमू ने अपने जीवन में 22 जो बैटल है उनको जीता था, और उसने एक टाइटल, उसने कभी किसी बैटल को नहीं हारा था हेमू ने। गाइस देखिए, फिर उसने एक टाइटल गेन किया था, किंग विक्रमा जीत, जो मतलब एक ये टाइटल उसको मिला हुआ था। अब ये सेकंड बैटल पानीपत की, ये हारता है। देखिए नेक्स्ट है, फिर देखिए अकबर डिफेटेड बाज बहादुर। उसके बाद अकबर अपना विजय अभियान जारी रखता है और बाज बहादुर को हरा देता है, जो रूलर है मालवा का। और ये 1561 में एंड ऑक्यूपाइड कर लेते हैं मालवा को, चुनार फोर्ट को और गोडवाना फोर्ट को। अकबर कैप्चर्ड रणथंबोर फोर्ट। उसके बाद अकबर है वो कैप्चर्ड कर लेता है रणथंबोर के फोर्ट को और डिफेट सूरज, जो देखिए सुरजनहाड़ा को हरा देता है रणथंबोर से। उसके बाद है राजा रामचंद्र, वो अपना खुद ही अपना जो फोर्ट है कालिंजर का वो उसके हैंड ओवर कर देता है अकबर के, भी लो आप लो, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। फिर है मारवाड़ एंड बीकानेर, ये भी अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं अकबर के, अपने फोर्ट हैं वो किसको दे देते हैं, अकबर को, बिना उस युद्ध के, मतलब जो भी है उसके डर से अकबर के। अकबर स्नेस्ट गुजरात अब क्या है एंड मुजफ्फर अली, अब वो क्या है, अकबर है मुजफ्फर अली से भी उसके फोर्ट छीन लेता है गुजरात, और बंगाल के दाऊद खान से भी यही रणनीति अपनाता है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। लेकिन एक देखिए, ये आप देखिए महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो उसकी अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं करते। राजस्थान के सभी, लगभग सभी जो रूलर से वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे महान योद्धा हुए हैं, इसीलिए उन्हें आज भी इतिहास में याद रखा जाता है। देखिए वो महाराणा प्रताप है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो उसकी लीडरशिप को नहीं मानते, मतलब वो उनके अधिकार में नहीं आने थे। और एक फेमस या बैटल होती है हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी की बैटल होती है, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये इम्पॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, 1576 में लड़ी गई है। और ये किस किस के बीच में होती है, अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे गाइस। ये मुगल आर्मी लेड, अब मुगल आर्मी की साइड से लीडरशिप कौन करता है, मान सिंह, एंड जो देखिए उसके बाद महाराणा प्रताप की तरफ से आसफ खां इस युद्ध में लीडरशिप करते हैं। अब देखिए गाइस आपके, फिर अकबर ने जो अपने बताया कि विजय अभियानों में उसने, अकबर ने जो विक्ट्री हासिल की, और देखिए काबुल, कश्मीर, उड़ीसा एंड गंधार, ठीक है, इन पर फिर मुगल आर्मी कैप्चर्ड कर लेती है अहमदनगर में देखिए स्पाइट इन स्टफ, देखिए रेजिस्टेंस फ्रॉम ए चांद बीबी। अब देखिए आपको गाइस जो चांद बीबी से क्या, चांद बीबी है उससे भी छीन लिया जाता है, मतलब अहमदनगर में जबरदस्ती आपको छीन लिया जाता है, उसके राज्य को छीन लिया जाता है, मुगल आर्मी कैप्चर्ड कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए असीरगढ़ केम अंडर मुगल कंट्रोल। असीरगढ़ है वो 1601 में, ये भी वाज ए लास्ट विक्ट्री, ये असीरगढ़ की जो लास्ट विजय बताई जाती है गाइस के, लास्ट विजय उसने प्राप्त की थी असीरगढ़ की। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है असीरगढ़ के बाद उसने अब्दुल रहीम वाज गिवन टाइटल, उसके बाद उसको टाइटल देते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना, और फॉर ए सरप्रेस्ड अब्द रिवोल्ट। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना को टाइटल दिया जाता है जो रिवोल्ट होती है गुजरात में, रिवोल्ट को दबाने के लिए अकबर उसे खाने खाना का टाइटल देता है। अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, आफ्टर देखिए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब लंबी बीमारी के बाद। और बीरबल डाइड ड्यूरिंग द, बीरबल भी एक देखिए यूसुफ जो एक अटैक के द्वारा उसकी, मतलब उसके द्वारा अटैक किया जाता है तो वो भी मारा जाता है। अकबर स्टोम, अकबर का जो टॉम है गाइस वो सिकंदरा में, देखिए सिकंदरा में है, और सिकंदरा आगरा में है। फिर अकबर है वो बनवाता है इबादत खाना, वो 17
1575 में फतेहपुर सीकरी स्टूडेंट, जब हम आगरा की भरतपुर से निकलते हैं और आगरा जाते हैं ना, तो वहाँ बीच में ही आता है। और उसके बाद देखिए ये जो इबादत खाना है, ये धर्म पे डिस्कशन के लिए बनाया जाता है ये स्थान। ही स्टार्टेड ए रिलीजन, एक वो धर्म स्टार्ट करता है दीन इलाही, और इसको फर्स्ट जो हिंदू है जो अडॉप्ट करता है वो है गाइस बीरबल। उसके बाद है अब्दुल फजल, इसका प्रिस्ट था, पुरोहित था दीन इलाही का। फिर है शेख आदिल, वो कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ए देखिए इनाम आदिल का, और इसको मुजता हिंद, ये इसको अकबर को ये टाइटल देता है। ही प्रोवाइड द प्रोटेक्शन जैन मुनि, और उसने अपने यहाँ प्रोवाइड या प्रोटेक्शन दे रखी थी जैन मुनि। हरि विजय को वो से टाइटल देते हैं अकबर को जगत गुरु का, जो हरि प्रोटेक्शन दी थी, और जो जैन मुनि है उनको एक टाइटल मिला हुआ था जगत गुरु का। देखिए इलाही एरा के नाम से या इलाही संवत भी बोल सकते हो आप, किया गया। फिर नेक्स्ट देखिए उसके बाद एक अकबर ने देखिए अपने राज्य को बढ़ाने, अपने राज्य को फैलाने के लिए या बढ़ाने के लिए उसने देखिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर ने एस्टैब्लिश यूनिटी और राजपूत देखिए तो मैरिज अलायंस, मतलब वैवाहिक नीति को अपनाया। वैवाहिक नीति के तहत उसने कछुआ रूलर जो बहारमल है, उनके जो बहारमल वाज द फर्स्ट, पहला जो रूलर था जिसने अपनी बेटी देखिए उसकी बेटी का नाम जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से गाइस जोधाबाई है, उसके नाम को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। अब देखिए कुछ का नाम ये वैसे कछवा वंश की जो राजकुमारी है हरखाबाई बताया गया उसका नाम, लेकिन कंट्रोवर्सी है उसका जोधा जो हमने नाम सुना ना जोधाबाई, वो वही उनके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी चली है। तो उनसे फर्स्ट ये भारमल है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की। फिर है अकबर अपॉइंट करते हैं भगवान दास एंड राजा मान सिंह को हाई पोस्ट पर। एक है वो देखिए जजिया जो नॉन मुस्लिम टैक्स था जो सिर्फ हिंदुओं से वसूला जाता था उनके धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए। 1564 में एडी में उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी को जो कैपिटल बना दिया था, देखिए अकबर उसको अपनी फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बना लेते हैं 1569 से लेकर 1584, और टू कॉमेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। अब देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए स्टूडेंट्स जो इसके इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारा मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊँ, और ये मैंने अकबर तक का अपने मुग़ल पीरियड का मैंने आपको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट। और देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो है जहांगीर के बारे में, और वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और गाइज मैं इसकी आपको ये वीडियो आप इसको देखिए और इसको देखिए और लाइक किए और सब्सक्राइब भी कीजिए गाइज। ओके थैंक्स।